हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एटर्निटी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये है क्लास 10th का चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है? तो अ सब्सटेंस विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि बिजली को अपने थ्रू जाने दे, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। नॉन कंडक्टर क्या होता है? नॉन कंडक्टर को ही हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं। और ये वो होता है कि अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ एनी इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। मतलब वो सब्सटेंस जो किसी भी करंट को अपने थ्रू पास होने ना दे, उसी को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा है नॉन कंडक्टर, नहीं तो इंसुलेटर। अब टाइप्स ऑफ कंडक्टर। सबसे पहला मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर क्या होता है? मेटालिक कंडक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, जो मेटल्स वाले कंडक्टर हैं उनको मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। मेटालिक कंडक्टर्स अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल डीकम्पोजिशन। बिना उनमें कोई अनचेंज्ड हुए, बिना केमिकली कोई डिकम्पोजिशन हुए मेटल्स अपने थ्रू करंट आपको पास करने की अनुमति दे देते हैं, मतलब पास होने की परमिशन दे देते हैं। ठीक। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस whose melted or water solution conduct electric current। ठीक। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने एक्वस या मोल्टेन स्टेट में करंट पास होने की अनुमति दे दें, मतलब दे अलाउ करंट टू पास थ्रू देम इन देयर मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट से ही एक और टर्म निकल के आता है, क्या है वो? है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? दोज एलिमेंट्स या दोज कंपाउंड्स विच डू नॉट अलाउ electricity to pass through them or conduct through them in their fused और molten state। fused और molten state में जो अलाउ नहीं करते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जो अलाउ कर देते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो अपने फ्यूज्ड और molten state में अलाउ कर देते हैं। ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल होता है जैसे एसिड हो गया, एसिड में HCl ले लीजिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में प्योर वाटर। ठीक। अब सेल क्या होता है? सेल इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स है, और सेल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक। तो सेल अगर कोई पूछ ले कि सेल क्या होता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। सपोज यहाँ पे है कि सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट मोल्टेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सबका आंसर यही होता है, मतलब ऐसे ही होता है कि सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड है उसमें सोडियम और क्लोरीन के आयंस मौजूद हैं, जो कि एक दूसरे के साथ हेल्ड हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो आयंस हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव। लेकिन जब हम मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की बात करें तो क्योंकि हमने हीट सप्लाई कर दी, तो जो बॉन्ड था आयंस के बीच का, अपोजिटली चार्ज आयंस का, वो वीक हो गया। अब क्या हुआ? अब ये आयंस फ्री हो गए मूव करने के लिए, इसीलिए सोडियम क्लोराइड अपनी मोल्टेन या फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक और समझ लीजिए, HCl दैट इज आपको पता ही है, और NH3 आर कोवेलेंट कंपाउंड्स बट देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि HCl और NH3 तो पोलर कोवेलेंट है, ठीक है, और दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक। अब क्या होता है, जब HCl और NH3 इन दोनों को ही वाटर के प्रेजेंस में हम ले आते हैं, तो HCl और वाटर का H2O, तो HCl का H ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन बन जाता है, और जैसे ही आयन बन गया तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। उसी तरह NH3 है, H2O के पास गया तो एक H
इसके पास आ जाता है तो NH4+ हो जाता है और OH- हो जाता है। फिर से क्या हुआ, आयंस बन गए, और जहां आयंस बन जाते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन जो होता है, इसमें बेसिकली अर्हेनियस की एक थ्योरी है। अब वो थ्योरी क्या है, उन्होंने ये कहा एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट स्प्लिट्स अप इनटू आयंस। ठीक, उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है, उसको जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाएगा चार्ज्ड पार्टिकल्स में, और इन चार्ज पार्टिकल्स को हम आयंस बोलते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं वो कैटायन है, और जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल हैं वो एनायन है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और आती है कि जैसे ही आयंस सॉल्यूशन में एंटर होते हैं दे गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये जो आयंस हैं और ये जो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाते हैं सॉल्यूशन में जाते ही, इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रेशन। ठीक, अब एक चीज और आती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, और बेसिकली होता क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच स्प्लिट्स इनटू आयन। मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कितने आयन स्प्लिट हो गए, और टोटल नंबर में मतलब कितने स्प्लिट हो गए और टोटल में कितने थे, उनको जब आप फ्रैक्शन में ले लोगे तो उसी को हम अल्फा कहते हैं, और उससे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लीजिए 100 थे हमारे पास और आयन बने सिर्फ 50 के। ठीक, तो 50/100 हो जाएगा 1/2, मतलब हम ये कह देंगे कि ये 50% डिसोसिएट हो जाता है 50/100। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। ठीक, अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू पास होने देते हैं, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा अच्छे कंडक्टर है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, तो इसका ये मतलब है वो इतने अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे HCl, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो गया एसिटिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। ये सिर्फ मैंने इसके जो एग्जाम्पल दिए ये एसिड के रिस्पेक्ट में दिए हैं। ठीक है, अच्छा, चलिए अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोलिसिस है, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये भी तो आप लोग जानिए। द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स मॉल्टन और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में एक चीज और समझ लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक, अच्छा, अब एक और आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इज द कंपाउंड हुज मेल्ट और वाटर सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, वो कंपाउंड जिसका मेल्टेड या वाटर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, अगर अभी मैं आप लोगों को जब आगे पढ़ाऊंगा इसमें तो आप देखेंगे कि ग्रेफाइट और मेटल प्लेट्स की कुछ रॉड्स हैं, उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोड से ही एक बात और याद आ गई, मतलब आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्रेफाइट को ही हम लोग क्यों एज एन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, उसका रीजन बताइए। उसका रीजन ये है कि ग्रेफाइट एक्चुअली बहुत ही अनरिएक्टिव है। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे को यूज कर लोगे जो रिएक्टिव हो तो वो रिएक्ट करके कुछ और बना देगा। ग्रेफाइट अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, और इसीलिए जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता है ग्रेफाइट से। यही कारण है कि हम लोग जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना हमारे, उसको हम लोग ग्रेफाइट का बनवाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग क्यों बनाते हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। तो देखिए जैसे Mg दिया है और वो हो गया Mg+2, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। O दिया है वो हो गया O-2, तो ये हो गया रिडक्शन।
Al+3 दिया है वो Al+2 हो गया, तो ये हो गया रिडक्शन। और Al+2 है, Al+3 हो गया, तो वो हो गया ऑक्सीडेशन। तो अब इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर ऐसे आ गया और आपको बताना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, बस ये वीडियो तक की रख रहे हैं, अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस के यहाँ पता चल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।